इनका नाम मनन मिश्रा जी है। ये भारत की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कल एक फतवा इश्यू किया था नालसार हैदराबाद के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कि 2026 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपनी कॉन्वोकेशन के आने के ऊपर एक प्रकार से अपोजिशन किया था, तो इन्होंने कहा कि उनकी एनरोलमेंट होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही ये बात इंटरनेट पर आई, 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब उस बात को मेंशन किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई बिजनेस नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, तो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके लिए ये मनन मिश्रा जिसका बहाना यूज करके ये ऑर्डर इशू किया था, वो बोल रहे कि दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। ये मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में बात है, तो ये बीसीआई कौन हुआ रेज इशू करने वाला? मैं जब खुद स्टूडेंट था तो भी मैं स्टूडेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और अज्यूमिंगली अगर वो रॉन्ग भी है तो भी उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया ही है। वो गलत सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए नोटिस इशू किया जाता है और बच्चों के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं कि मनन मिश्रा ने जो किया कल वो एकदम आउटरेजियसली इलीगल और टोटलिटेरियन था। सवाल यह है कि मनन मिश्रा ने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया है, जब धमकी भरा ये लोग, मतलब बीसीआई प्रेसिडेंट मनन मिश्रा ने नालसार के बच्चों को खुला धमकी दी कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा मैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि तुमने एक पोलाइट और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, एक रिप्रेजेंटेशन कैसे दे दी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। और खुद चीफ जस्टिस ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, तेरा क्या लेना दे रहा है इस मामले के अंदर। मतलब पॉइंट ये है, इसका मतलब ये अपनी मर्जी से इन्होंने ऑर्डर इशू किया था। इनके बारे में और भी कई सारी बातें इंटरनेट पे आ रही हैं। मतलब ये बीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उसका जब ऑडिट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो पता चला कि 12 करोड़ रुपए का खाना ट्रैवल कर गए हैं। सोच के देखिए, 18 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा और उसमें से 12.5 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल, गेस्ट रूम, एक्सपेंडिचर, इंस्पेक्शन, मतलब मस्ती मारने वाले जो खर्चे हैं वही 12.5 करोड़ रुपए के बीसीआई के। सर जी की जो है यूनिवर्सिटीज भी चलती हैं गोवा में, अपने ओहदे का फायदा भी उठाते हैं, और उसके बाद जब जरूरत पड़े रात को आराम से जो भारत के लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको धमकी थ्रेटन करते हैं कि तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू कर दिया है कि भाई तू है कौन बीच में बोलने वाला मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में, एंड दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब तो ये है कि ये आदमी बीसीआई का प्रेसिडेंट बनने के लेवल पे तो है नहीं। 2012 से ये बीसीआई का प्रेसिडेंट है कंटिन्यूअसली, और शायद अभी तक जो टेन्योर है वो 2030 तक होगा। 18 साल तक बीसीआई का प्रेसिडेंट। अरे इतने समय तक तो प्रिंस और राजा होते हैं। इलेक्टेड पोजीशन में कोई आदमी 2 टेन्योर से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। राजा के देश में थोड़ी ना रह रहे हो कि कोई आदमी इलेक्ट होते 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 30, 40, 50, 60, 70 साल काट दे। 20-20 साल तक एक आदमी अगर बीसीआई का प्रेसिडेंट होगा तो ऐसे टोटलिटेरियन आइडिया हाथ में आएंगे कि ऐसे फतवा जारी कर देता हूं बच्चों के करियर तबाह करने के लिए। मनन मिश्रा को आउट एंड आउट रिजाइन कर देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उसने वो वापस ले लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो 2026 के जो नालसार के बच्चे वो चुप बैठे रहे। भाई तुम ही लीगल माइंड्स हो, यू आर द बेस्ट लीगल माइंड्स। एक बार मैंने क्लैट दिया था, मेरी रैंक आई थी 395। मुझे बेसिकली हैदराबाद और बेंगलोर वाला नहीं मिला था, थर्ड वाला मिला था, भोपाल और जयपुर का मिल रहा था। तुम तो भाई बेहतर लोग हो, तुम तो बेस्ट लीगल माइंड्स हो। गो फाइल केस अगेंस्ट हिम। किस बात की धमकी थी, किस बात की थ्रेट थी? अगर कोई बंदूक निकाल के सिर पे तांगे और उसके बाद नीचे कर दे, इसका ये मतलब नहीं है कि बंदे ने क्राइम नहीं किया।